35 साल से तो राज्य बीजेपी कर ही रहे हैं, एक बार चेंजिंग होना चाहिए। ये बीजेपी की गढ़ रही है। प्रशांत किशोर जी अगर आ जाते हैं तो अच्छा काम भी करेंगे। प्रशांत किशोर जीत जाएंगे तो नौकरी दे देंगे क्या घर घर। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो जनता के ऊपर है। जब बरसात आता है तभी जाके ये बीजेपी का काम होता है। कोई आएगा भाषण देगा चल जाएगा, इसलिए कोई बदलाव नहीं रहेगा। आँख मूंद के जीत रहा है, आँख मूंद के जीत रहा है 80,000 प्लस वोट से। भाजपा के अंदर में एकदम एक होता है ना घमंड टाइप का बैठ चुका है कि हम कहीं से किसी को भी खड़ा कर देंगे कोई जीत जाएगा। प्रशांत किशोर तो ये भी कहे थे ना, बिहार में 25 को सीट नहीं आएगा तो संन्यास ले लेंगे। तो मोरल कहाँ गया? पहले तो अपना मोरल देखना चाहिए ना। और एक स्टेटमेंट था कुत्ता बिलाई वाला, उससे भी सबको थोड़ा हट हो गया। हम लोग आरजेडी के आदमी, आरजेडी से वोट देंगे। पूरा वोट बनेगा जनसुराज, लेकिन ईवीएम मशीन का जो है लाइन कटेगा, बक्सा इधर उधर होगा, डीएसपी डीएम सब इधर उधर कर देगा, उसका खेल खत्म हो जाएगा, कोई नहीं जीतेगा। एक इंसान को जिताने के लिए कितने लोग खड़े हो गए। दुकानदार से पूछिएगा तो माहौल प्रशांत किशोर का अच्छा बेहतर है। यूपी में इलेक्शन हो रहा है ना। हाँ 27 में है ना, तो वेट कर लेते हैं। बिहार आने की जरूरत क्या था? प्रशांत किशोर का मुश्किल से 4-5 हज़ार वोट होगा, जमानत जब्त हो जाएगा। जो बैठेगा सब काम करेगा। ईवीएम मशीन से बीजेपी जीत जाएगा। भाजपा ही देश को बचा सकती है, दूसरा कोई शक्ति नहीं। जिसको देखने के लिए लोग लाइन लगता है तब भी नहीं दिखता है, आज वो फ्री में दिखने को मिलेगा। बीजेपी जो है ना, हाँ बीजेपी काम तो किया है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि। इस वक्त हम बांकीपुर विधानसभा में मंदिरी जो क्षेत्र पड़ता है वहां है, और आपको बताते चले कि बांकीपुर में उपचुनाव होना है और लगातार जो प्रत्याशी है नामांकन कराने के बाद अब सभी जो है आम जनता के पास पहुंच रहे हैं, एक करके जनता से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी बीच हम भी जनता के बीच हैं और जनता से राय जानने के लिए आ गए हैं। तो ये दिखाइए कि पूरा ये मंदिरी का इलाका है और जो चुनाव होने वाले हैं 30 तारीख को यहाँ वोटिंग होने हैं, उसको लेकर के यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जो जनता है वो क्या चाहती है, वो किन्हें पसंद करना चाहती है, एक एक करके हम बातचीत करेंगे। बांकीपुर में जैसे कि आपको पता है कि नितिन नवीन जो यहाँ से विधायक थे वो राज्यसभा गए, उसके बाद यह सीट जो है वो खाली हुआ है, जिसको लेकर के यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो देखिए हम जिस एरिया में हैं, जहाँ पे हैं, वहाँ पे लोगों से जानेंगे, एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो जनता है बांकीपुर की वो क्या चाहती है। चलिए एक एक करके बातचीत करेंगे, कोशिश रहेगी कि सभी लोग से बातचीत करें। बांकीपुर में आंटी, बांकीपुर में चुनाव है जी। हाँ चुनाव है तो आप लोग क्या चाहते हैं? चुनाव है तो देंगे ही वोट वोट। क्या चाह रहे हैं इस बार, बदलाव या फिर बीजेपी या फिर जनसुराज है, आरजेडी से है? अब देखिए जे है जे अब हम लोग तो वोट देते हैं। हाँ। अब भगवान करे कि जनसुराज चाहे कोई मंत्री है जीत जाए। अब जनसुराज अब कोई जीते जो वोट में खड़ा हो रहे हैं भैया, अब वही ना। आरजेडी से रेखा गुप्ता है, नीरज सिन्हा बीजेपी से है, जनसुराज से प्रशांत किशोर है। आप लोग किन्हें चाहेंगे? हम क्या बोले, हमको उतना नहीं समझ में आता। अच्छा, आपको इनको नहीं समझ में आता है। चुनाव होना है बांकीपुर में और इसको लेकर के तमाम नेता जो है वो लगातार घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। आपसे राय हम जानने के लिए आए हैं, आप लोग का मूड मिजाज क्या है बांकीपुर को लेकर के? हम लोग आरजेडी के आदमी, आरजेडी से वोट देंगे। आरजेडी का आदमी है, रेखा गुप्ता को ना। ये कहा जा रहा है कि बांकीपुर जो क्षेत्र है वो पूरा बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, तो आप कह रहे हैं रेखा गुप्ता को दें? हम लोग शुरू से उसी तो देते हैं। आरजेडी जीते से हारे, जीते हारे कोई मतलब नहीं, उसी तो देते हैं शुरू से। काहे लाग, मतलब कोई कारण होगा ना भाई, हमको वही कारण पहुंची है। हाँ। जीते हारे कोई मतलब नहीं, ओनली फॉर आरजेडी। क्या लग रहा है यहाँ चुनाव होने वाला है, आप लोग का क्या है मूड मिजाज इस बार? नितिन नवीन कौन सी नाम है? कमल साहब, नीरज कुमार सिन्हा। नीरज सिन्हा। रुक जाइए एक मिनट, बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा का गढ़ है, सही बात है? सही बात है, 100% है। उसी इस जगह से वही जीतेगा, कोई नहीं जीत सकता है। भैया वो कह रहे थे आरजेडी का है इधर। कहानी गोल्ड है। गोल्ड है? प्रशांत किशोर के गोल्ड है। प्रशांत किशोर ओकरो गोल्ड है। गोल्ड है कि बोल्ड है? गोल्ड हो गया है। हाँ। अब बोल्डो हो गया है। बोल्ड भी हो गया है। आप लोग नीरज सिन्हा ना? हाँ 100%। आँख मूंद के जीत रहा है। आँख मूंद के जीत रहा है? 80,000 प्लस वोट से। कितना वोट से? 80,000 प्लस। 80 प्लस से भाजपा।
चलिए, तो 80,000 प्लस से जो है भाजपा जीत रही है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? बांकीपुर में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर के तमाम नेता जो आप लोग के पास आ रहे होंगे, आप लोग का मूड मिजाज क्या है इस बार? प्रशांत किशोर जी को आना चाहिए इस बार। प्रशांत किशोर को आना चाहिए। कुछ बदलाव जरूरी है। हाँ। अब नीरज कुमार सिन्हा अभी इस मामले में अभी नए हैं। किस मामले में? पॉलिटिक्स के मामले में वो है सदस्य, लेकिन यहाँ उस तरीके से एक्सपीरियंसेबल मैन चाहिए जो कि वो नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। हाँ, खुलकर बोले, सबको साथ लेकर चले, वो अभी उनमें नहीं है। हमारे हिसाब से तो प्रशांत किशोर जी को रहना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि नीरज सिन्हा के पास एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का, इस तरह की बात आप बोल रहे हैं? जैसे हम लोगों ने पर्सनली तो हमने जाके देखा नहीं है, मीडिया के अनुसार जैसे देख रहे हैं उस अनुसार देख रहे हैं कि वैसा एक्सपीरियंस नहीं है नीरज सिन्हा का। नीरज सिन्हा। इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से जनसुराज। प्रशांत किशोर। अच्छा, प्रशांत किशोर में क्या ऐसा काबिलियत लगा कि आप उन लोग को चाह रहे हैं, जनसुराज को चाह रहे हैं आप लोग? जैसे भाजपा के अंदर में एकदम एक होता है ना, घमंड टाइप का बैठ चुका है कि हम कहीं से किसी को भी खड़ा कर देंगे, कोई जीत जाएगा। ऐसा थोड़ी है। भाजपा के अंदर घमंड है? एकदम है। आप दूसरे भैया को नाम बता रहे थे कि भाजपा का उम्मीदवार का क्या नाम? अरे तो जानकारी उन्हें नहीं थी, तो हमें तो जानकारी देना काम है ना। जो लोग नहीं जानते हैं, मेरे पास जानकारी सही है तो हम सही दे दिए। नीरज सिन्हा नए हैं ना? और ये आरजेडी से कैंडिडेट है रेखा गुप्ता। उनका कोई नाम होने नहीं है। पिछली बार भी वो कहाँ चल रहे गए। टक्कर का कुछ चाहिए ना सर। टक्कर में कौन है इस बार? प्रशांत किशोर। लड़ाई किसके किसके बीच है इस बार? भाजपा और प्रशांत किशोर। आरजेडी? भाजपा में हमने नीरज सिन्हा का नाम नहीं लिया। हाँ। भाजपा का और प्रशांत किशोर का। हाँ। यहाँ नीरज सिन्हा फोकस में नहीं आ रहा है, यहाँ भाजपा फोकस में आ रही है। देख लीजिए, एक इंसान को जिताने के लिए कितने लोग खड़े हो गए। 40 स्टार प्रचारक। हर रोज जिस गली में लोग घूम के जाते नहीं थे, उस गली में अभी बड़े बड़े विधायक, सुपरस्टार एकदम गली गली घूम के जिन लोगों को जानते नहीं है उनसे हाथ मिला के बोल रहे हैं वाह रे विधानसभा का चुनाव। कुछ भी हो सकता है। जिसको जानते नहीं है उससे जाके हाथ मिला रहे हैं। आप लोग बदलाव देख रहे हैं ना? क्या यहाँ गली में कोई घूमने नहीं आता था, अभी आके एकदम हमको तो लगता है, सुनने में आया है कि पवन सिंह आने वाले कुछ दिनों में। पवन सिंह जिसको देखने के लिए लोग लाइन लगता है तब भी नहीं दिखता है, आज वो फ्री में दिखने को मिलेगा। सब विधानसभा चुनाव जो न करा दे। चलिए, तो विधानसभा चुनाव जो न करा दे, क्या आप लोग चाह रहे हैं? बांकीपुर में बदलाव चाह रहे हैं? एक तरफ बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। बीजेपी के अलावा कोई नहीं? हाँ, बस बीजेपी है। और ऑप्शन क्या? ये लोग तो सब कोई आएगा, जुमला देगा, ये कर देंगे। क्या प्रशांत किशोर जीत जाएंगे तो नौकरी दे देंगे क्या घर घर? आपको लग रहा है कल से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगा? एक के दिन में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। सब कोई आएगा, भाषण देगा, चल जाएगा। इसलिए कोई बदलाव नहीं रहेगा। हम लोग को क्या, आपको विकास नज़र नहीं आ रहा है? इसमें ये विकास नहीं नज़र आ रहा। किस चीज़ पर वोट मांग रहे हैं? वो विकास पर। हम लोग को टीना का चश्मा लगाए हुए हैं कि विकास नहीं हुआ, नज़र नहीं आ रहा। ऐसा कोई बात नहीं है, जो है वो चलेगा, जो है चलेंगे। हाँ, बस अब बीजेपी ही है ना? हाँ, बाद बाकी कोई क्या करेगा उससे हमको मतलब। मंदिरी का ये इलाका है और तमाम लोगों से एक करके हम जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, एक करके बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है बांकीपुर का? जो आपका इच्छा है वही बोलिएगा। देखें ठीक है। हाँ, क्या बोले? क्या लग रहा है, बदलाव चाहिए या भाजपा जो कह रही है कि गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। किन्हें लाना चाह रहे हैं आप लोग? तो काम अच्छा करेगा वो। एक तरफ आरजेडी से रेखा गुप्ता है, प्रशांत किशोर जनसुराज से है, नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से है। रेखा कुमारी को लाना चाहिए। रेखा गुप्ता रेखा काम करेगी लग रहा है? हाँ, लग रहा है। हाँ, काम करेगी। मतलब लालटेन पर ना? जी। आप किनको चाह रहे हैं? मेरी मन की बात मैं अपने मन में ही रखूँ। तो क्या मतलब लग रहा है इस बार बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो होगा ये। हाँ, निश्चित है बदलाव होगा। बदलाव होना। हाँ, लेकिन इस खुलासा को हम नहीं खुलासा करेंगे। तो खुलना नहीं चाह रहे हैं ना? हम अपना मत है, हम अब किसी पर दे देंगे। किसी पर, लेकिन बदलाव चाहिए। हम तो देख रहे हैं जो सरकार जैसे बीजेपी जो है ना, हाँ,
बीजेपी काम तो किया है, काम किया आप मानते हैं? काम किया है, लेकिन थोड़ा वो है पुलिस डिपार्टमेंट पर जो है ना अंकुश जो नहीं लगाया, बड़ा कानून ने इतना न कस दिया बीजेपी जिसका जवाब हिसाब नहीं है। महंगाई भी बढ़ा, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे बीजेपी का काम ठीक था। बीजेपी का लहर है बांकीपुर में? लहर तो है, हाँ लहर है, लहर में कोई शक नहीं? नहीं कोई शक नहीं है, बीजेपी का लहर है। मतलब बीजेपी पटना में काम किए, बांकीपुर क्षेत्र में हाँ काम किया है ना, तो काम जो आँख के सामने है वो तो देखने का चीज़ है ना। कहाँ से अंकल देख रहे हैं, एकदम इंटरेस्ट ले रहे हैं आप भी? देख रहे हैं कि देख रहे स्थिति क्या होल है। हाँ खाम ये कोई काम नहीं है, ठीक है, सिर्फ इलेक्शन के वजह से। अभी हर जगह देखिए आप कि रोड खुना हुआ है, देखिए 2 दिन से ऐसे है, और ये कब बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बरसात आता है तभी जाके ये बीजेपी का काम होता है कि किधर नाला खोदना है, किधर पानी बैठाना है। एगो काम इसका अच्छा नहीं होता है। किसका? बीजेपी का। ये बात जान लीजिए, एगो काम अच्छा नहीं होता है। कहीं भी देख लीजिए उठा के, कोई काम सुरक्षित नहीं किया। बदलाव तो हर हाल में होगा, समझे? बदलाव जरूरी है। हाँ, और ये IVM मशीन रहेगा तो बीजेपी जीत जाएगा। ईवीएम मशीन से? ईवीएम मशीन से बीजेपी जीत जाएगा। उसको वोट कोई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो जीत जाता है। कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, उसको हर जगह आदमी नाराज है, पूरे भारत में। बिहार का तो छोड़ दीजिए, अभी देखिए वहाँ जंतर मंतर में चल रहा है। क्यों चल रहा है? अच्छाई की वजह से चल रहा है कि बुराई की वजह से चल रहा है? पहले ये आप सोच लीजिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग, क्योंकि देख रहे कितना लीक हुआ है पेपर। बच्चा कितना पढ़ने में पैसा माँ बाप खर्च करता है, गार्जियन कहाँ से पैसा पूरा के लाता है। बांकीपुर में कई प्रत्याशी आप लोग के पास आते होंगे। जनसुराज से प्रशांत किशोर भी हैं, रेखा गुप्ता राज से हैं, बीजेपी से नीरज सिन्हा। आप लोग का क्या मन मिजाज यहाँ का क्या? मन मिजाज यही है कि बस्ता छाप को वोट देना है, बदलाव होगा। जनसुराज के सिवा और कोई, अगर हम बोले नहीं आपको पूरा वोट पड़ेगा जनसुराज, लेकिन IVM मशीन का जो है लाइन कटेगा, बक्सा इधर उधर होगा, DSP DM सब इधर उधर कर देगा, उसका खेल खत्म हो जाएगा, कोई नहीं जीतेगा। बीजेपी वाला खुद बोलता है कि तुम वोट दो या नहीं दो, जीतेंगे हम ही। बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं? हाँ, जीतेंगे हम ही, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, माहौल किसका है इधर? माहौल जनसुराज का है, बस्ता छाप का। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। चलिए, तो माहौल जो है वो जनसुराज का है और बदलाव जरूरी है। कहते हैं अगर ईवीएम से ये चुनाव नहीं हुआ तो ठीक है, अगर ईवीएम से हुआ तो खेला हो सकता है। देखिए उपचुनाव है, 30 तारीख को वोटिंग पड़ने हैं। आप लोग क्या इस पर राय? हम लोगों की राय तो यही, मैंने व्यक्तिगत राय है कि जो विकास चल रहा है निरंतर, हाँ निरंतर विकास जो चल रहा है उसी पर जाएगा अपना। और सबसे बड़ा पब्लिक का मुद्दा है विकास क्या होना चाहिए, चाहे जो भी पार्टी हो, है ना। तो अब देखो, अब 30 तारीख को जब आएगा तो वही आएगा, विकास के मुद्दे पर दिया जाएगा। विकास के मुद्दे? हाँ, बस मेन इम्पोर्टेंट विकास। ये प्रशांत किशोर हैं, जनसुराज के नेता हैं, बड़े रणनीतिकार कहे जाते हैं। वो भी कहे, प्रशांत किशोर तो ये भी कहे थे ना, बिहार में 25 को सीट नहीं आएगा तो संन्यास ले लेंगे। तो मोरल कहाँ गया? पहले तो अपना मोरल देखना चाहिए ना। बोले थे ना, 25 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो ये बात बोले थे ना कि 25 कैंडिडेट नहीं जीतेगा तो हम संन्यास ले लेंगे। तो मोरल तो अपना होना चाहिए कि संन्यास ले लेना चाहिए। खड़ा होने का प्रश्न क्या उठता है। तो जब अपना मोरल ठीक नहीं है तो पब्लिक की क्या सेवा कोई करेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि विकास नहीं हुआ बांकीपुर में, नली बना देना, रोड बना देना, विकास में नहीं है। तो और क्या चाहिए उनको क्या चाहिए? यूपी से तो आए हैं ना बिहार में लड़ने के लिए। यूपी में तो हो गया इलेक्शन, तो वहाँ भी लड़ लेते। यूपी में इलेक्शन हो रहा है ना। तो 27 में है ना। हाँ, 27 में है ना, तो वेट कर लेते। बिहार आने की जरूरत क्या था? वेट कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए तमाम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार बांकीपुर में जो इस तरह से चुनाव है, चुनाव माहौल में क्या देखते हैं इस बार, क्या देख रहे हैं इस बार बांकीपुर में चुनाव है? अब देखिए जो होगा सब पता चल ही जाएगा। हाँ, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग वही चाहेंगे जो भी बने भाई विकास करे। और विकास करें। विकास का काम हो रहा है कि नहीं बांकीपुर में? कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। कहीं हो रहा है, कहीं मिली जुली है। हाँ, मिली जुली। आप लोग क्या चाहते हैं? सब सही, सब सही, मतलब भाजपा काम कर रही है? सब काम करेगा, सब काम करेगा।
जो बैठेगा सब काम करेगा। सब काम करेगा ना। आप क्या चाह रहे हैं? हम इसमें कुछ नहीं बोलना चाहते। चाह रहे हैं। चलिए, क्या इस बार क्या माहौल है इस तरफ का? ठीक है माहौल तो ठीक है, भाजपा काम कर रही है। हाँ कर रही है। आप लोग हम लोग को जिला में तो बहुत कुछ कर दिया है। इसीलिए चाह रहे भाजपा ना। हाँ। आप चाचा? भाजपा ही काम कर रही है और नीरज कुमार सिन्हा जीतेंगे। नीरज कुमार सिन्हा जीतेंगे, कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। एकदम कॉन्फिडेंस। हाँ, कोई हरा नहीं सकता। कोई हरा। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का मुश्किल से 4-5 हजार वोट होगा, जमानत जब्त हो जाएगा उनका। प्रशांत किशोर का जमानत जब्त हो जाएगा बांकीपुर में? बांकीपुर में 4 से 5 हजार वोट आएगा बस, आजमाया हुआ है। अब पूरा क्षेत्र घूम के देख लिए ना? पूरा क्षेत्र घूम के देख लिए। हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। हाँ, हम आम आदमी हैं। हाँ, आप चाह रहे हैं कि भाजपा ही यहाँ से? भाजपा ही है। नीरज सिन्हा ना? हाँ, भाजपा ही देश को बचा सकती है, दूसरा कोई शक्ति नहीं। क्या बोले, भाजपा ही देश को? हाँ, भाजपा ही देश को बचा सकती। चीन जैसे महाशक्ति को तो हिलने ही नहीं दिया भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, है कि नहीं? तब नेहरू जी के ज़माने में चीन ने तिब्बत कब्जा कर लिया। इनके ज़माने में बोलता था क्या अरुणाचल हमारा है, क्या हो सका उसका अरुणाचल? नहीं ना। अब चाह रहे हैं कि नीरज सिन्हा यहाँ से जीतेंगे? जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। प्रशांत किशोर नहीं है लड़ाई में? ना, लड़ाई में नहीं है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ चुनाव है बांकीपुर में, कहा जा रहा है? कहा जाए कौन क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत लोग न उठ गए हैं। बहुत लोग उठ गए हैं। तो 24 को प्रत्याशी उठे हुए, आप कम समझ रहे हैं। एक दिन में चेंज हो जाता है, रात भर में चेंज हो जाता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो जनता के ऊपर है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, बदलाव जरूरी है। तो होना जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि 5 साल में हर आदमी को बदलाव होना चाहिए। बदलाव जरूरी, किसी को चांस दिया जाए। ये नहीं कि हाँ हम कुर्सी पे बैठ गए तो हमारा बपौती है, वैसा नहीं होना चाहिए। 5 साल पर बदलाव होना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि बदलाव होना जरूरी है, बीजेपी वाले कहते हैं ये तो गढ़ है भाजपा का। यही गढ़ में तो चला गया जनता, यही गढ़ में जनता चला गया। लालू जी बोले थे कि कुर्सी हर आदमी के लिए है, गरीब से लेके अमीर तक के, कोई किसी को बपौती नहीं है। वो बात सही बोले थे लालू जी। आप लोग क्या जा रहे हैं? एक तरफ राजद से भी प्रत्याशी हैं, जनसुराज से प्रशांत किशोर है, राजद से रेखा गुप्ता है, नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से। आप लोग का क्या है इस बार? बस बदलाव होना चाहिए, अच्छा प्रत्याशी आए। कौन लग रहा है आपके नज़र में? ऐसे तो सब ठीक है। इन्हें जनसुराज को भी देख रहे हैं, इन्हें बीजेपी को भी देख रहे हैं। दोनों में अभी दोनों को टक्कर है। टक्कर तो ही है। कौन कौन टक्कर में? कौन कौन है? प्रशांत किशोर और बीजेपी। प्रशांत किशोर और बीजेपी, और तीसरा कोई नहीं। आरजेडी कहीं नहीं, टक्कर में है ही नहीं ना। नहीं, देख लीजिएगा। दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है क्या आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं, एकदम जीरो थोड़ी है। आएगा उसका है, ऐसा नहीं है, लेकिन टक्कर में नहीं है। टक्कर में नहीं, टक्कर में। लेकिन आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव जरूरी है ना अंकल? हाँ, बदलाव जरूरी है। बदलाव तो टक्कर में राजद नहीं दिख रहा है क्या आपको? हाँ, 5 साल में तो चेंज होना जरूरी है। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर का चुनाव को देख करके? माहौल तो सभी का इधर है। सभी का है तो मिली जुली सभी का है। जो पहले से वर्क करते हुए आया है लोग, अब उसको देगा कि अब नया को चुनेगा, ये तो कहना मुश्किल है। आप लोग का क्या मन है मिजाज इस बार? बदलाव की रुख करेंगे या फिर बीजेपी है सामने? मान लिया बदलाव होता है तो फिर जो नया सरकार बनेगा नया की तरह फिर काम चालू करेगा। बदलाव नहीं होता है तो जो करते हुए आ रहा है वो तो जो काम बचा हुआ वो पूरा करेगा। नियम वही कहता है। अब देखिए, ऐसा भी कुछ नहीं बतलाया जा सकता कि किसको चाह रहा है। वो बूथ पर ही उस समय मन को ऐसी किया जाता है। पहले समय काम वाम हो रहा है सही से क्षेत्र में? काम तो हो ही रहा है। देखिए ना, नाला बन गया, पानी का व्यवस्था हो रहा आपके सामने।
हाँ, तो सब काम है ना। पानी का व्यवस्था हो रहा है और नाला पर जो है वो सड़क बन गया है। देखिए कई तरह के बयान, कई तरह के प्रतिक्रिया, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। फिलहाल ये छोटा सा गली है और तस्वीर देख लीजिए, एक गाड़ी आने के बाद अस्त व्यस्त हो जाता है स्थिति। हम तमाम लोगों से जो है वो बातचीत कर रहे थे, लोगों की राय जान रहे थे कि आखिरकार लोग चाहते क्या हैं, क्या लोग बदलाव की ओर रुख करना चाह रहे हैं, क्या लोग चाह रहे हैं कि भाजपा का जो यहाँ से कैंडिडेट है नीरज सिन्हा, बीजेपी का ये गढ़ जो कहा जा रहा है उसे देंगे। लेकिन तरह तरह के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं यहाँ बदलाव ज़रूरी है, काम जो नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए काम लगातार हो रहा है, मंदिरी का आप रोड देख लीजिए किस तरह से नाला पर जो रोड है वो बनाए गए हैं। कई तरह के लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे, सबका अपना अपना राय है। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज़, बहुत बहुत धन्यवाद।